आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे कीवीज निकनेम से भी जाना जाता है। देश को ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका इतिहास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम बात करेंगे दुनिया का खूबसूरत देश न्यूजीलैंड के बारे में। लेकिन न्यूजीलैंड इस शब्द का मतलब क्या होता है? न्यूजीलैंड एक इंग्लिश शब्द है। देश में दो भाषाएं बोली जाती है, इंग्लिश और माओरी। अगर हमने न्यूजीलैंड शब्द को माओरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो इसका मतलब होता है ओरेटोवा। अगर इस शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट किया तो इसका मतलब होता है लंबे सफेद बादल की भूमि। शायद आप समझ गए होंगे। 19वीं सदी के शुरू में कार्टूनिस्ट लोगों द्वारा न्यूजीलैंड को देश के रूप में दिखाने के लिए कीवी नाम के पंछी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि देश में इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान न्यूजीलैंड के सैनिकों को कीवी नाम से जाना जाता था। आगे जाके यही निकनेम देश को मिला। देश अपने आश्चर्यजनक नेशनल पार्क, पुरानी संस्कृति, वर्ल्ड क्लास स्कीइंग, इतिहास और सर्फिंग के लिए भी जाना जाता है। देश की आबादी 48 लाख है। नीदरलैंड, बेल्जियम, ताइवान और इजराइल से आकार में बड़ा होने के बावजूद भी देश की आबादी कम है। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर भेड़ों की मात्रा सबसे ज़्यादा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं एक इंसान के पीछे 9 भेड़े। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके से न्यूजीलैंड बड़ा है, लेकिन आबादी के मामले में नहीं। देश में 2 ऑफिशियल भाषा बोली जाती है, जैसे कि इंग्लिश और माओरी। 2013 के सर्वे के अनुसार देश के 38 लाख लोग इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बाकी के लोग माओरी भाषा का। आपने फिल्मों में कई बार लोगों द्वारा ऊंचाई से जंप लेने वाले सीन देखे होंगे, जिसे बंजी जंपिंग कहा जाता है। न्यूजीलैंड इस मामले में सबसे प्रसिद्ध है। देश में पहली बार साल 1988 में बंजी जंपिंग की शुरुआत हो गई और हर साल यहाँ पर लोग बंजी जंपिंग का मजा लेने के लिए आते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था देश को कीवी निकनेम से जाना जाता है। उसी तरह यहाँ पर कीवी नाम का एक फल भी पाया जाता है, लेकिन असल में फल न्यूजीलैंड का नहीं है। इसका ओरिजिन चाइना है। जब ये फल न्यूजीलैंड में आया था तब इसका नाम कीवी रखा गया। देश में एक कानून है जो आपको सुनने में काफ़ी अजीब लग सकता है। न्यूजीलैंड के हाई स्कूल एजुकेशन लेवल में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1 पाउंड यूरेनियम और 1 पाउंड थोरियम रखने के लिए अनुमति दी गई। लेकिन अगर गलती से भी विस्फोट हो गया तो $10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। आप सबको एक बात पता है, देश 2 बड़े आइसलैंड मिलकर बना है, जैसे कि नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड। देश की राजधानी वेलिंगटन शहर है, जो कि देश का सबसे दक्षिणी शहर है। न्यूजीलैंड अंटार्कटिका से कितना करीब है, ये बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि चिले और अर्जेंटीना के बाद न्यूजीलैंड अंटार्कटिका से काफ़ी करीब है। करीब मतलब इतना भी करीब नहीं। अंटार्कटिका से इसकी दूरी 4800 किलोमीटर है। ऑकलैंड नॉर्थ न्यूजीलैंड का एक फेमस शहर है, लेकिन इस अकेले शहर में 50 से भी ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसमें से ज़्यादातर ज्वालामुखी विलुप्त हो चुके हैं। सिर्फ एक ज्वालामुखी का डर है, जिसका नाम है माउंट रैंगिटेटो का ज्वालामुखी। देश में एक पहाड़ी इलाका है जिसका नाम बहुत ही लंबा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर इसे हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो इसका मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जिसका नाम तमाते था। एक बड़े घुटने वाला इंसान जो पहाड़ पर चढ़ता था, फिसलता था, उसे एक भूमि भक्षक के रूप में जाना जाता था। आपने जादू टोना करने वाले लोगों के बारे में, मतलब जादूगर लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जिसे इंग्लिश में मैजिशियन कहा जाता है। लेकिन आपको एक बात थोड़ी अजीब लगेगी। साल 1990 में न्यूजीलैंड दुनिया में एकमात्र ऐसा देश बना जिसने पहली बार ऑफिशियली नेशनल विजार्ड मतलब जादूगर को चुना था। जानवरों की वजह से इंसानों का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है पंछियों की वजह से इंसानों को तकलीफ होती है? अगर नहीं सुना होगा तो न्यूजीलैंड में की नाम का एक पंछी देखने को मिलेगा जो लोगों की कार को नुकसान पहुंचाता है। पंछी ज़्यादातर गाड़ी के वाइपर को खींचने के लिए और खिड़कियों के रबर की पट्टी को तोड़ने के लिए जाना जाता है। देश में घूमने के लिए आने वाले टूरिस्ट लोग किराए पर कार लेते हैं। उनको इस तरह का नुकसान भुगतना पड़ता है, सिर्फ एक पंछी की वजह से। दुनिया में तोते की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। उसमें से काकापो नाम की एक प्रजाति है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आप इन फोटोज में तोते को देख सकते हो जो कि हवा में उड़ नहीं सकता। काकापो का मतलब होता है ओल फेस सॉफ्ट फीदर, मतलब उल्लू के चेहरे जैसा और नरम पंख वाला पंछी। दुनिया के किसी भी देश में आपको भ्रष्टाचार और बड़े स्कैम देखने को मिलेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड को दुनिया के कम भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। खेल के बारे में कहा जाए तो न्यूजीलैंड सबसे आगे जा चुका है, चाहे क्रिकेट हो या कोई और खेल। साल 1987 में पहला रग्बी वर्ल्ड कप आयोजित किया था, जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। इसको जीता था न्यूजीलैंड ने।
दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल न्यूजीलैंड ने जीते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।